आनंद थोड़ा पतला होगा, हल्का सा पतला चाहिए, बहुत मोटा है। संत अनंत बलवंत रामदूत हनुमान जी के चरणों में शतकोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित यज्ञशाला में विद्वान जन को नमन, हमारे प्रिय भूदेवता को नमन। व्यासपीठ पे उपस्थित हमारे संगीताचार्य को साधु भाव, रसिक पिपासु परम भागवत सभी भक्तगण को व्यासपीठ से आशीष आशीष आशीष। आप सबको भैया जय 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 श्री कृष्ण। परमेश्वर अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक करुणा मई हमारे घनश्याम नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए, अंतरकरण शुद्ध करने के लिए हरि कीर्तन करते हुए आगे चलेंगे। हरि ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप सबको जय श्री कृष्ण भैया, राधे राधे। कल आप सब कथा श्रवण कर रहे थे, कल कथा कहाँ तक पहुँची थी जरा आप बताएं। कथा विराम कहाँ पे हुआ था, जरा हम भी समझे कि आप कथा सुन रहे थे। कल आप सब होली महोत्सव तो मनाए, पर कथा कहाँ रुका, उसके आगे कहाँ से उठाना है बताएं जरा आप सब। अरे जहाँ डाल डाल भी सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ऋषभ देव भरत जी का कथा कल आप श्रवण किए थे। हमारे जगदीश्वर परमेश्वर करुणा निधान भगवान श्री हरि कृष्ण भगवान इतने दयालु हैं कि व्यक्ति कितना भी पापी हो, कुकर्मी हो, अत्याचारी हो, अगर वो भगवान का भूल से भी नाम ले लेता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती है, उसकी सदगति हो जाती है। जब अनजाने में भगवान का नाम लेने से सदगति हो सकती है, तो हे मेरे प्यारे, जानबूझकर ज्ञानवान बन के अगर भगवान का नाम लिया जाए तो हमारे जीवन में क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। भगवान इतने कृपामयी हैं कि कनौज देश में रहने वाला अजामिल ब्राह्मण था। अजामिल ब्राह्मण होकर बुरा कृत्य किया, जिसके प्रभाव से यम के दूत आए त्रास देने के लिए। अच्छा, बुरा कृत्य क्यों किया? ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, और उस ब्राह्मण से कैसे भूल हो गई, चूक हो गया। तो कहावत है, देखी देखा पाप और देखी देखा पुण्य। भैया फला व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो हम काहे न करें। यह जो विचार है यह व्यक्ति को बुरा बना देता है। और जब अंतिम समय आया, यमराज के दूत अजामिल के पास आकर विकराल भयानक अपने स्वरूप को दिखाया।
भयानक रूप को देखकर अजामिल कांपने लगा, भयभीत हुआ और भय के कारण से अजामिल अपने छोटे पुत्र को बुलाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, लगा बुलाने। सबसे कठोर सजा है, सबसे ज्यादा शास्त्रों में सजा ब्राह्मणों को दिया जाता है, नरक की यातनाएं भी दी जाती है, उससे कम सजा क्षत्रिय को और क्षत्रिय से कम सजा वैश्य को और वैश्य से कम सजा जो है शूद्र को मिलता है, क्योंकि शूद्र तो अबोध है। जिसको बोध है, जो जानता है और जानबूझकर गलत कर बैठे, तो उसके लिए सजा सबसे अधिक है। नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, भयभीत में व्याकुल। इतने में भगवान श्री हरि के दूत आए और यमराज के दूत को जो है धक्का देकर मार पीट कर दूर कर दिए और कहने लगे भगवान श्री हरि के दूत, हे यम के दूत, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? ये अजामिल प्रभु को पुकार रहा है, हमारे ठाकुर जी को पुकार रहा है, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, और तुम जो है इसको त्रास दे रहे हो। यमराज के दूत ने कहा, महाराज आप नहीं जानते हो, ये ब्राह्मण होके बुरा कृत्य किया और अपने जो 10वां बेपुत्र है उसका नाम नारायण रखा, और पुत्र के वियोग में या पुत्र के चाहत में, और वह हमें देखकर भयभीत होकर जो है अपने पुत्र को बुला रहा है, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो भगवान श्री हरि के दूत ने कहा, पार्षद ने कहा, अरे मूर्ख, एक बात बता कि सबसे पहले इसके पुत्र का आना हुआ कि हमारे प्रभु का? सबसे पहले मेरे प्रभु का नाम था कि अजामिल के पुत्र का नाम था? यम के दूत का जो है मुख बंद हो गया और यम के दूत कहने लगे कि ठाकुर का नाम तो सबसे पहले है। तो जिनका नाम सबसे पहले है तो वह श्रेष्ठ है। तो ये हमारे ठाकुर जी को बुलाया है और हमारे ठाकुर जी सबसे पहले हैं, इसलिए अब तुम यहाँ से भाग जाओ। अजामिल नरक में नहीं जाएगा, अजामिल तो स्वर्ग में जाएगा, वैकुंठ लोक में जाएगा। यमराज के दूत जो है धर्मराज के पास पहुंचे और कहने लगे, महाराज ये रस्सी डोरी जो भी पास है आप पकड़ लीजिए, अब ये नौकरी हम नहीं करेंगे। कहे क्या हुआ? कहे महाराज वो कनौज देश का रहने वाला अजामिल भिलनी से विवाह करके जंगल में रहने लगा और 10वां पुत्र का नाम नारायण रखा। जब प्राण दोहन हम करने लगे तो पीड़ा उसको वेदना हुआ, तो अपने पुत्र को बुलाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। इतना शब्द सुनते हुए यमराज धर्मराज अपने दूत के मुख को बंद कर दिए, बोले चुप हो जाओ, 2-4 बार और बोल दोगे तो जितने नरक में पड़े हैं सब स्वर्ग चले जाएंगे और ये जो है जो हमें सत्ता मिला ये छूट जाएगा। तो भगवान के नाम में बड़ा प्रभाव है महाराज, कि भाय को भाय अनखयाल सहूं, नाम जपत मंगल दिस भाय अनखयाल सहूं, नाम जपत मंगल दिस नाम जपत मंगल भाय को भाय अनखयाल सहो, नाम जपत मंगल दिस भाय को भाय अनखयाल
जीवात्मा किसी भी तरह भाव में या कुभाव में जैसे चाहो, अगर हमारे ठाकुर जी का नाम लोगे तो मंगल हो जाएगा, ठाकुर जी रक्षा करेंगे। कि नाम जपत मंगल दिसु दसहु, नाम जपत मंगल दिसु दसहु, नाम जपत जो ठाकुर जी का नाम जपता है उसके जीवन में सदैव मंगल ही होता है, और मंगल नहीं होता है कि कहो कहाला कि नाम बढ़ाए, कहो कहाला नाम बढ़ाए, राम न सकहि राम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। भाय कुभाय अनथ आलस हो, भाय कुभाय अनथ आलस हो। बंदर उस पत्थर को जो है पानी में सदरिया समुद्र में डालते थे तो पत्थर जो है पानी पे तैरने लगा। राम जी ने देखा तो राम जी ने विचार किया कि मेरा नाम लिखकर जो है पानी में सीला डाला जा रहा है तो पत्थर जो है पानी में तैर रहा है, तो हम अगर पत्थर को छोड़ दें तो। राम जी धीरे से गए, एक शिला को पत्थर को उठाएं और जैसे ही सागर में छोड़े और वो पत्थर जो है पानी में डूब गया। हनुमान जी मुस्कुराने लगे तो राम जी देखने लगे चारों तरफ, कोई देख तो नहीं रहा है मुझे। तो हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी आकर बोले, प्रभु आपके नाम में इतना प्रभाव शक्ति है कि वो तैर रहा है। प्रभु जिसे आप छोड़ दोगे वो डूब ही जाएगा, जिसे आप छोड़ दोगे वह डूब जाएगा। आपने शिला को छोड़ दिया और डूब गया, और शिला आपके नाम का जो आधार ले लिया तो पानी पे तैर गया। महाराज जब पाषाण जो पानी में तैर सकता है तो हमारे आपके जीवन में क्या नहीं हो सकता है। तो इतना नाम, राम नाम, कृष्ण नाम की जो है बड़ाई है कि स्वयं राम जी जो है सोचने लगते हैं। तो मेरे प्यारे, अजामिल जैसा पातकी ब्राह्मण जब तर सकता है तो हमें आपके जीवन में क्या नहीं हो सकता है। महाराज बहुत कुछ हो सकता है। अगर नाथ देखोगे आओ गुण हमारे, तो हम कैसे लगेंगे भव के किनारे। गड़काया अजामिल को फल भर में तारे, गड़काया अजामिल को फल भर में तारे। तो हम कैसे से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। और अदिति के द्वारा जो हिरणांश और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ था, तो हिरण्यकश्यप जब भाई मारा गया तो हिरण्यकश्यप जो है भगवान श्री हरि को जो है दुश्मन बना लिया, और भगवान हरि का नाम सुनते ही जो है उसके अंदर क्रोध आ जाता था हिरण्यकश्यप। भगवान तो हमारे समदर्शी है, किसी के साथ जो है अन्याय नहीं करते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, भगवान सब पे जो है दया दृष्टि बरसाते हैं। एक बार तो भगवान के पास जो है सभी राक्षस आए, बोले महाराज आप जो है जब देखो तब देवता के साथ खड़े होकर जो है हमारा वध कर देते हो। तो भगवान ने कहा कि भाई ये वध नहीं करेंगे, तुम मेरा नाम लो, बुराई छोड़ दो। तो उस समय राक्षस ने कहा महाराज एक बात बताएं
ये जो तामसी प्रकृति हमारे अंदर है ये भजन नहीं करने देगा। तो भगवान ने कहा तो राक्षस ने कहा महाराज आपसे दुश्मनी करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है तू दुश्मनी कर, तुझे तेरा वध करके मैं निज पद दे दूंगा। जो साधु संत ऋषि मुनि को जो है पद मिलता है वही पद मैं तुमको दे दूंगा। ऐसे हमारे भगवान समदर्शी हुए महाराज। राक्ष ने कहा महाराज हमारे पुत्र को ऐसा विद्या दो जिससे ये श्रेष्ठ हो जाए, बलवान हो जाए और देवताओं का वध करे, भगवान हरि से विमुख रहे। गुरु जी ने कहा राजन काहे चिंता करते हैं, हम वैसे ही इनको ज्ञान देंगे। गुरुकुल में प्रहलाद जी पढ़ने लगे। प्रहलाद जी 4 भाई हैं, प्रहलाद, अनुहाद, सनवलाद और प्रहलाद जी। जब प्रहलाद जी पढ़ रहे थे तो उस समय पिता हिरणाक्ष अपने पुत्र से मिलने के लिए पहुंचा गुरुकुल में और अपने पुत्र प्रहलाद जी को देखकर गोद में लेके बैठ गए। अब कहने लगे बेटा सबसे सुंदर गुरुजी ने क्या पढ़ाया है मुझे आप बताओ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी वनम वृंदावनम गतः यतः श्री हरि श्री कृष्णम आश्रयेतः। सबसे सुंदर तो बात यह गुरुजी ने पढ़ाया है कि वृंदावन बहुत सुंदर है और जीवात्मा को गतः यतः यत्न करना चाहिए और वृंदावन जाना चाहिए और वहाँ जाकर जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है मनन चिंतन करना चाहिए। श्री हरिम श्री कृष्णम आश्रयेतः। भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। इतना सुनते ही जो है हिरणाक्ष जो है क्रोधित हुआ और समझ गया कि आचार्य जी मेरे पुत्र को जो है सही अच्छी तरह से विद्या नहीं पढ़ा रहे हैं, न करे अब बालक को जो है मैं फिर से ध्यान दूंगा, फिर से पढ़ाऊंगा। कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो यही बेगिनाश। सचिव माने मित्र सलाहकार, वैद्य माने डॉक्टर और गुरु अगर ये मीठा बोलने लगे, सलाहकार जो सचिव है अपने मित्र के बातों पे आकर उनके अनुसार अगर वह पुकारी भरने लगे तो समझ जाओ उस मित्र का विनाश है। वैद्य डॉक्टर रोगी के कहने पे दवा देना शुरू कर दे तो भैया जान जाओ रोगी को मरना निश्चित है। उसी तरह से गुरु चेला के कहने पे अगर चलने लगे तो दोनों का पतन है। अब आजकल तो यही अधिक हो रहा है कि चेला चाहता है कि मैं गुरु को चलाऊं। आज के समय में यही होता है। सचिव को निर्भय होकर, डॉक्टर वैद्य को निर्भय होकर और गुरु को निर्भय होकर वही कहना चाहिए जो शास्त्र विदित है, शास्त्र के अनुसार है। अगर ये शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो भैया मित्र भी बच जाएगा, रोगी भी बच जाएगा और शिष्य भी बच जाएगा, किसी का पतन नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो भय है, गुरु को डर है शिष्य से महाराज। इसके बाद हिरणाक्ष चले गए अपने भवन और जब गर्मी का महीना आया, छुट्टी आया तो उस समय गुरु बालक प्रहलाद जी को ले गए पहुंचाने के लिए। अपने पुत्र को देखकर जो है हिरणाक्ष बहुत प्रसन्न हुआ, गोद में बैठा लिए और कहने लगे बेटा अब एक बात बता कि सबसे सुंदर गुरु जी ने क्या तुझे पढ़ाया। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जब आप सबसे सुंदर अच्छी बात पूछते हैं तो हम वही अच्छे ही बताएंगे, घटिया बात तो बताएंगे नहीं। अच्छा पूछोगे तो अच्छा ही बताएंगे। और इस बार तो हमने 9 विद्या ज्ञान किया। क्या बात है बेटा, 9 विद्या? बोले हाँ 9 ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। बोल बेटा वो कौन सी ज्ञान है?
तब प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री कि श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्म निवेदनम। नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति जो है प्रहलाद जी ने हिरण्याक्ष को सुनाया। अपने पुत्र को गोद से उठाकर दूर फेंक दिया, आंख लाल लाल। गुरु जी को डांटने लगा, ए महाराज क्या करते हो, यही पढ़ाई आप जो है मेरे बालक को सिखाया। अरे महाराज हम तो ये सब पढ़ाई तो नहीं कराया, पर ये कहाँ से सीख लिया, लग रहा है कि ये जो है पहले से ही सीख कर बैठा है। लेकिन आप चिंता न करें, इस बार लेके जाते हैं, अब इसको जो है शासन में रख कर पढ़ाएंगे। ठीक है लेके जाओ, लेकिन याद रखना अगर तीसरी बार अगर इस तरह से बात करेगा तो मारे जाओगे। थर थर जो है कांपने लगे गुरु। प्रहलाद जी को ले गए, बहुत जो है डांटा। एक दिन गुरु जी जो है कहीं चले गए थे और मौका मिल गया प्रहलाद जी को अपने सखाओं को बुलाएं और कहने लगे कि ये दुनिया मिथ्या है, इस दुनिया में कुछ है नहीं संसार में, अगर कुछ है तो सिर्फ हमारे ठाकुर जी हरि हैं, उनका नाम ही है। और अपने सखाओं को लेकर जो है संकीर्तन करने लगे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और प्रहलाद जी अपने सखाओं को लेकर कीर्तन करने लगे। उसी समय जो है हिरण्यकशिपु पहुंचा, अपने पुत्र को देखा और कुपित हो गए।